केबीसी नंबर 1 यानी कौन बनेगा चैंपियन चैनल के माध्यम से मैं अर्थशास्त्र विषय से चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय से सवालों जवाब पेश करने जा रहा हूं। तो सवाल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। सवाल नंबर 1, आय किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। सवाल नंबर 2, भूमि का पारिश्रमिक किस रूप में मिलता है? इसका उत्तर है लगान के रूप में। सवाल नंबर 3, श्रम का पारिश्रमिक किस रूप में मिलता है? इसका उत्तर है मजदूरी के रूप में। सवाल नंबर 4, पूंजी का पारिश्रमिक किस रूप में मिलता है? इसका उत्तर है ब्याज के रूप में। सवाल नंबर 5, व्यवस्थापक का पारिश्रमिक किस रूप में मिलता है? इसका उत्तर है वेतन के रूप में। सवाल नंबर 6, उद्यमी का पारिश्रमिक किस रूप में मिलता है? इसका उत्तर है लाभ या हानि के रूप में। सवाल नंबर 7, किसने गरीबी के कुचक्र की धारणा को बतलाया था? इसका उत्तर है रैगनर नर्क्स ने। सवाल नंबर 8, बिहार की प्रति व्यक्ति आय पूरे भारत में क्या है? इसका उत्तर है न्यूनतम। सवाल नंबर 9, देश के आय के मानक को निर्धारित करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है DES यानी डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सवाल नंबर 10, निदेशालय की इस रिपोर्ट के अनुसार सन 2008-9 में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना है? इसका उत्तर है 25,494 रुपये। सवाल नंबर 11, बिहार में किस जिले का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है? इसका उत्तर है पटना। सवाल नंबर 12, बिहार में किस जिले का न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? इसका उत्तर है शिवहर। सवाल नंबर 13, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है राष्ट्रीय आय। सवाल नंबर 14, यदि देश की कुल पूंजी विदेशों में लगा दी जाती है तो उससे प्राप्त आय को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है राष्ट्रीय आय। सवाल नंबर 15, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP किसे कहते हैं? इसका उत्तर है किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सवाल नंबर 16, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी GNP किसे कहते हैं? इसका उत्तर है किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। सवाल नंबर 17, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं यानी NNP किसे कहते हैं? इसका उत्तर है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से खर्चों को घटा देने से जो शेष बचता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। सवाल नंबर 18, भारत में सबसे पहले किसने 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था?
इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। सवाल नंबर 19, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। सवाल नंबर 20, 1925 से 1929 के बीच में भारत का राष्ट्रीय आय का आंकड़ा किस अर्थशास्त्री का सर्वाधिक प्रचलित था? इसका उत्तर है डॉक्टर VKRV राव के द्वारा। सवाल नंबर 21, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में किसके अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? इसका उत्तर है प्रोफेसर PC महालनोबिस। सवाल नंबर 22, सन 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने कौन सी संगठन की स्थापना की? इसका उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। सवाल नंबर 23, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है प्रति व्यक्ति आय। सवाल नंबर 24, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना था? इसका उत्तर है $950। सवाल नंबर 25, गणना जन उत्पादन के योग्य के द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है उत्पादन गणना विधि। सवाल नंबर 26, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस गणना विधि को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है आय गणना विधि। सवाल नंबर 27, उत्पादित की हुई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है मूल्य योग विधि। सवाल नंबर 28, व्यावसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है व्यावसायिक गणना विधि। सवाल नंबर 29, किसी भी राष्ट्र की संपन्नता अथवा विपन्नता वहाँ के लोगों की किससे जाना जाता है? इसका उत्तर है प्रति व्यक्ति आय से। सवाल नंबर 30, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं? इसका उत्तर है आंकड़ों को एकत्र करने में और दोहरी गणना की संभावना। तीसरा इसका कारण है मूल्य मापने में कठिनाई।